मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं एमए फाइनल सोशल डेमोग्राफी अर्थात सामाजिक जनसंख्या शास्त्र का जो 8वां पेपर है उसके अंतर्गत पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन अर्थात प्रवास के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सिद्धांत इसमें हम देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि ली का देशांतरण या माइग्रेशन या प्रवास का सिद्धांत। ली ने अपने देशांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1966 में किया, जिसके अनुसार देशांतरण निम्नलिखित 4 घटकों का परिणाम है। पहला, मूल स्थान से संबंधित घटक अर्थात फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। मूल स्थान से संबंधित घटक। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रत्याकर्षण अर्थात आकर्षित करने वाले कारक जिसे और कुछ धकेलने वाले कारक पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होते हैं जो लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए प्रभावित करते हैं। दूसरा है गंतव्य स्थान से संबंधित घटक फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य स्थान से संबंधित घटक। गंतव्य स्थान के आकर्षक घटक लोगों को अपने क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित करते हैं। साधारणतया महानगर की सुविधाएं ही लोगों को अपनी ओर आने को आकर्षित करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि गांवों से नगरों की ओर महानगर या नगर से महानगर की ओर या गांवों से महानगर की ओर माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ रोज़गार के संसाधन ज़्यादा होते हैं और लोगों को जो आकर्षित करने वाली जो सुविधाएं होती है, जैसे हेल्थ की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं हैं और एक अच्छा जीवन यापन करने की जो सुविधाएं हैं वो भौतिक संसाधन वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। इसीलिए लोग उधर ज़्यादा प्रवास करते हैं। तीसरा है अंतर्वर्ती बाधाएं या मध्यवर्ती अवरोध इंटरविंग ऑब्स्टेकल्स। अंतर विरोधी विरोध जैसे दूरी, यातायात, व्यय लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए हतोत्साहित करते हैं अर्थात उन्हें डाउन करते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं। ली ने इसे एक मॉडल द्वारा, एक डायग्राम द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है और जिसमें उन्होंने मूल स्थान और गंतव्य स्थान ये 2 उन्होंने फैक्टर लिए हैं और इसको उन्होंने जो अवरोध होते हैं बीच में उनको धनात्मक, ऋणात्मक और निष्प्रभावी घटक के बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ली ने कहा है कि वे घटक जो लोगों को रहने के लिए प्रेरित करते हैं या आकर्षण उत्पन्न करते हैं उनको उन्होंने पॉजिटिव अर्थात धनात्मक या प्लस के द्वारा, और ऐसे घटक जो बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं उन्हें ऋणात्मक या नेगेटिव या माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया है। कुछ अन्य घटक जिनके प्रति लोग तटस्थ रहते हैं 0 द्वारा दर्शाया है। इन घटकों में से कुछ तो सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे एक अच्छी शिक्षा प्रणाली जिसमें हम स्कूली एजुकेशन देख सकते हैं, एक छोटे बच्चों वाले माता पिता के लिए धनात्मक तथा शिशु विहीन निवासी हेतु ऋणात्मक हो सकती है, जबकि एक अविवाहित के लिए यह निष्प्रभावी या तटस्थ घटक साबित होगी। प्रवासियों द्वारा अनुभवित उद्भव तथा गंतव्य स्थलों पर पाई जाने वाली सुविधाओं असुविधाओं की तुलना का परिणाम ही स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन या माइग्रेशन होता है, किंतु यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। धन तथा ऋण की सरल गणना ही स्थानांतरण कार्य को निश्चित नहीं करती है। प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच कुछ मध्यवर्ती बाधाएं भी होती है जो कुछ संदर्भों में कमजोर तथा अन्य में बहुत सशक्त हो सकती है। इन बाधाओं में सबसे प्रचलित है दूरी या डिस्टेंस, जो सर्वव्यापी है तथा लगभग सबसे महत्वपूर्ण भी है। चौथा है व्यक्तिगत घटक या पर्सनल फैक्टर्स। ली के सिद्धांत का अंतिम अंग व्यक्तिगत घटकों का एक समूह होता है जो
व्यक्ति के ज्ञान या बोध और औचित्यता, उसकी अनुभविता एवं जीवन स्तर की अवस्था को एक साथ जोड़ता है। स्थानांतरण की प्रक्रिया के ज्ञान या बोध और औचित्यता उनकी अनुभविता एवं जीवन स्तर को अवस्था के एक साथ जोड़ता है। स्थानांतरण प्रक्रिया का यह सिद्धांतीकरण स्थानांतरण की मात्रा, स्थानांतरण प्रवाह एवं स्थानांतरण विशेषता से संबंधित प्राकल्पनाओं के निरूपण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार ली ने धनात्मक, ऋणात्मक, अंतर्वर्ती बाधाओं तथा वैयक्तिक कारकों का सिद्धांतीकरण करके जनसंख्या स्थानांतरण की मात्रा, प्रवाह व प्रवासियों की विशेषताओं संबंधी निम्नलिखित परिकल्पनाओं का या प्राकल्पनाओं हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया है। पहला है स्थानांतरण की मात्रा, वॉल्यूम्स ऑफ माइग्रेशन। दूसरा है स्थानांतरण की धाराएं, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। और तीसरा है प्रवासियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेंट्स। इसमें इन तीनों परिकल्पनाओं को उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें पहला बिंदु है क्षेत्र की विभिन्नता। किसी दिए क्षेत्र सीमा के भीतर स्थानांतरण की मात्रा क्षेत्र की विभिन्नता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ये अधिक विभिन्नता युक्त क्षेत्र में उच्च स्तर का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार स्थानांतरण की मात्रा को उन्होंने जो बिंदुओं में समझाने का प्रयास किया है, उसमें पहला बिंदु हमने देखा क्षेत्र की विभिन्नता, दूसरा है जनसंख्या की विभिन्नता। जनसंख्या संबंधी विभिन्नता रहने पर अधिक स्थानांतरण होता है। इसके विपरीत जाति, धर्म, शिक्षा, आय, परंपरा इत्यादि में एक रूपता रहने पर कम स्थानांतरण होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है अंतर्वर्ती बाधाएं। उद्भव स्थल एवं गंतव्य स्थलों के मध्य अधिक बाधाओं के होने पर स्थानांतरण की मात्रा अल्प होगी। इसके विपरीत अल्प अंतर्वर्ती बाधाओं के रहने पर अधिक मात्रा में स्थानांतरण या माइग्रेशन होगा। चौथा है अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव। आर्थिक मंदी के समय में स्थानांतरण की मात्रा कम होती है, जबकि आर्थिक प्रसार के दिनों में स्थानांतरण या प्रवास की मात्रा अधिक होती है। पांचवा है स्थानांतरण पर प्रतिबंध। जब तक समुचित रोक न लग जाए, स्थानांतरण की मात्रा तथा दर समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अगला बिंदु है विकास की अवस्था। स्थानांतरण की मात्रा तथा दर देश या क्षेत्र में विकास की अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। विकसित देशों में उच्च स्थानांतरण तथा अल्प विकसित देशों में अत्यल्प गतिशीलता दृष्टिगत होती है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है स्थानांतरण की धाराएं, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। इस संबंध में ली महोदय ने निम्नलिखित 6 परिकल्पनाओं का उल्लेख किया है। पहला है स्थानांतरण धाराएं। उद्भव स्थल एवं गंतव्य स्थल के बीच जन देशांतरण की प्रधान धारा उत्पन्न होने पर अधिक संख्या में स्थानांतरण होता है, क्योंकि अधिकांश प्रवासी सामान्यतः एक निश्चित मार्ग तथा विशिष्ट लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होते हैं। दूसरा है स्थानांतरण की प्रतिधाराएं। प्रत्येक मुख्य स्थानांतरण प्रवाह के साथ प्रतिधारा या प्रवाह अर्थात काउंटर स्ट्रीम विकसित होती है। किसी एक गंतव्य स्थल पर स्थानांतरण प्रारंभ होते ही लोग उद्गम स्थल के सुअवसरों से भी अवगत हो जाते हैं, जिससे प्रतिकूल धारा उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है धारा की क्षमता। यदि एक स्थानांतरण के विकास के लिए उद्गम स्थल पर प्रतिकर्षण घटक अर्थात पुश फैक्टर उत्तरदायी है, तो धारा की क्षमता अधिक होगी। चौथा है धारा की प्रकृति। उद्भव तथा गंतव्य स्थल के समान विशेषता युक्त होने पर धारा तथा प्रतिधारा दोनों ही क्षीण या कम प्रकृति की होगी। पांचवा इसमें बिंदु जो ली ने समझाया है वो है मध्यवर्ती बाधाएं। यदि मध्यवर्ती बाधाएं अधिक है तो स्थानांतरण धारा की क्षमता उच्च या अधिक होगी। छठा है धारा की परिवर्तनशील क्षमता।
इसमें हम देखते हैं कि जो धारा की परिवर्तनशील क्षमता है उसमें आर्थिक दिशाओं में परिवर्तन के साथ साथ धारा की क्षमता भी परिवर्तित होती जाती है। यह संपन्नता के दिनों में उच्च एवं विपन्नता के दिनों में निम्न या कम होती है। अब जो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं वो है प्रवासियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेंट्स। ली ने इससे संबंधित निम्नलिखित 7 परिकल्पनाओं का उल्लेख किया है। पहला है स्थानांतरण चयनात्मकता। स्थानांतरण चयनात्मक होता है, अर्थात कुछ चुने हुए लोग ही स्थानांतरण करते हैं। उदाहरण के लिए आयु के संदर्भ में प्रौढ़ और लिंग के संदर्भ में पुरुष अधिक गतिशील या माइग्रेंट्स होते हैं। दूसरा है धनात्मक चयनात्मकता। जो प्रवासी गंतव्य स्थान पर आकर्षक तथ्यों अर्थात धनात्मक घटकों से प्रभावित होकर गतिशील होते हैं उन्हें धनात्मक चयनित पॉजिटिवली सेलेक्टेड पर्सन्स कहा जाता है। इसमें प्रवासी गतिशील होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है ऋणात्मक चयनात्मकता। जो प्रवासी उद्भव स्थल से ऋणात्मक घटकों के कारण स्थानांतरण करते हैं उन्हें ऋणात्मक चयनित कहा जाता है। इसमें प्रवासी के सामने स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। चौथा है द्विबहुलक या बाई मॉडल चयनात्मकता। कुछ प्रवासी उद्भव स्थल के ऋणात्मक घटकों के प्रभावकारी होने पर और कुछ प्रवासी गंतव्य स्थल के धनात्मक घटकों के सक्रिय होने पर गतिशील होते हैं। ऐसे प्रवासियों को द्विबहुलक चयनात्मक कहा जाता है। पांचवा है धनात्मक चयनात्मकता की मात्रा। धनात्मक चयन की मात्रा मध्यवर्ती बाधाओं की कठिनाइयों के अनुकूल होती है। छठा है आयु चयनात्मकता। जीवन चक्र की कुछ अवस्थाओं में स्थानांतरण अधिक होता है, अर्थात स्थानांतरण आयु चयनात्मक होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो युवा उम्र होती है उसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जोखिम उठाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उस समय उनकी जो शारीरिक और बौद्धिक जो क्षमता होती है वो प्रबल होती है और व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जोखिम उठाता है। तो इस प्रकार आयु चयनात्मकता की हम देखते हैं कि मोस्टली जो युवा उम्र होती है यूथ की, जिसे हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर और 40 वर्ष की जो उम्र होती है, इस उम्र में अधिक से अधिक हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। छठा है जनसंख्या की विशेषताएं। उद्भव तथा गंतव्य स्थलों की जनसंख्या विशेषताओं के औसत या मध्यवर्ती गुणों के अनुरूप ही प्रवासी की विशेषता होती है। इस प्रकार ये ली महोदय ने अपना माइग्रेशन या जनसंख्या का प्रवास का सिद्धांत उन्होंने बताया है और इसमें हमने ये देखा है कि उन्होंने पुल फैक्टर और पुश फैक्टर की एक स्थान से जो धकेलने वाले कारक होते हैं और दूसरी स्थान की ओर जो खींचने वाले कारक होते हैं, व्यक्ति को आकर्षित करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले जो कारक होते हैं, उसके वशीभूत होकर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करने में समर्थ होता है या वह इसकी हिम्मत करता है। जैसे ली ने कहा है कि नगरों के अंदर अधिक सुविधाएं होती है और आर्थिक रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, जीवन स्तर वहाँ हमें अच्छा दिखाई देता है, मेडिकल की फैसिलिटी होती है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती है, व्यक्ति अपने बच्चों को और अपने परिवारजनों को एक अच्छा जीवन वहाँ पर दे सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर एक अच्छा जीवन यापन, अच्छी नौकरी करे। तो इसके लिए व्यक्ति गाँव से नगरों की ओर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर गाँव में आकर्षण के केंद्र है, जैसे अगर गांव में ज़मीन अच्छी है, बारिश अच्छी होती है, खेतीबाड़ी अच्छी होती है, या गांव में कोई कुटीर उद्योग धंधा डेवलप करने की या कोई सांस्कृतिक रूप से किसी अच्छी थीम को डेवलप करने की यदि परिस्थितियां अनुकूल होती है तो व्यक्ति अपने गांव की ओर भी खिंचा चला आ सकता है। वह नगर से वापस गांव में भी आ सकता है या वह अपने गांव को से माइग्रेशन करने के बारे में सोचे ही नहीं। इस प्रकार ली महोदय ने अपना एक जो माइग्रेशन का सिद्धांत है, इन्हीं घटकों के आधार पर उन्होंने इसे विकसित करने का प्रयास किया है।
धन्यवाद।